मनीष सिंह, अब ऐसे में भाई किशोर तिवारी जी हालांकि कह रहे हैं कि पूर्ण सम्मान जैसे पहले दिया जा रहा था कांग्रेस को वैसे ही मिलेगा, लेकिन अभी तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं यूपी में भी। अब वहां पर भी सीट शेयरिंग होगी आपके बीच में और कांग्रेस के बीच में, तो उसी सम्मान के साथ उन्हें सीटें दी जाएगी या कुछ असर वहां पर भी पड़ेगा हरियाणा के नतीजों का? पूजा जी, एक शेर के साथ अपनी बात को प्रारंभ करूंगा कि वक्त कहता है बदल जाओ, समय कहता है संभल जाओ, जिस घर को था मैंने बनाया वही घर कहता है निकल जाओ। आज जो देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारा देश आज किस हालात में जा चुका है। 750 से ऊपर किसानों की शहादत के बावजूद अगर इस तरह के परिणाम आ रहे हैं तो क्या किसानों की आंदोलन की जो राजनीति थी, क्या किसानों के आंदोलन की जो थाती थी, आदरणीय राजीव रंजन सर बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि देश में अगर एक भी दो किसानों की अगर हत्या हुई या उनको सरकार ने किसी तरह का उत्पीड़न किया, उन्होंने आत्महत्या की, तो सरकारें चली गई हमारे देश में। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में शोक सभा तक आयोजित नहीं किया, जिस देश में 750 से ऊपर किसान चले गए। और अभी राधिका जी प्रवचन कर रही थी, कह रही थी कि किसान आंदोलन के नेता चुनाव हार गए। चुनाव हारना उनके कद को बड़ा और छोटा नहीं करता है। वो एक अलग बात है कि उनके ऊपर तंज कसे जा रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज के समय में आर्थिक परिवर्तन के रास्ते पर देश है, राजनीतिक परिवर्तन के रास्ते पर देश है, सामाजिक परिवर्तन के रास्ते पर देश है। और इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है, खिल्लियां उड़ाई जा रही है, मजाक की जा रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन यही 2024 का जब परिणाम आया था, हमारे नेता 2022 यानी आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में भी अगर वही इंडिया गठबंधन होता तो ये परफॉर्मेंस और बेटर होती, शायद आंकड़े भी आपके पक्ष में होते, शायद आपको अगर एक बार सीट दे दी जाती, जी आम आदमी पार्टी को सीट दे दी जाती। जी जी जी, मैं पूरी बात अपनी कर लूं। देखिए, मैंने अपने एक छोटे से शेर में मैंने ये बात कही है कि हमें एकता के साथ, अखंडता के साथ, ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी जैसी सामंती राजनीतिक पार्टी के खिलाफ अगर लड़ना है तो हमें हर उस लड़ाई को अंजाम तक लेकर के जाना पड़ेगा जो उस तरह से लड़ाई हमने 2024 में लड़ी है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने 2022 के चुनाव में विधानसभा में हम जीतते जीतते चूक गए थे। जानती है क्यों? इसलिए कि धोखा, छल, परपंच की जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया, शासन प्रशासन और मशीनरी का जिस तरह से दुरुपयोग किया, हम सत्ता से वंचित हो गए थे। पूजा जी, इस समय देश उन लोगों के हाथ में जा चुका है जिन्होंने लोकतंत्र को, संविधान को कदम कदम दर लोकतंत्र संविधान को अपने पैरों के तले रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजीव सर बैठे हुए हैं, राजीव सर ने स्वीकार किया कि मैंने बातचीत लोगों से किया तो मुझे कहीं यह बात आभास नहीं हुआ कि हम कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के वोट के परसेंटेज को देखिएगा तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत मूल्यांकन किया है राजीव सर ने, और कहा है कि 4-4 वोटों का 4-4 वोट दोनों पार्टियों को मिले। यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि जो सजी हुई जीत को नहीं हासिल कर पाई ना, सजी हुई जीत प्लेट में नहीं हासिल कर पाए राधिका पूजा जी, वहीं पर समान विचारधारा के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, एक साथ, एक ताकत से, एक स्वर से जब खड़ा होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सुफला साफ हो जाएगा। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं देगी। तो एकजुटता दिखनी चाहिए ना यूपी के इन 10 सीटों के चुनावों में, वो सीट शेयरिंग में दिखनी चाहिए। मनीष जी, ठीक है। राधिका खेड़ा, पूजा जी आ रही आपके पास, आ रही मनीष जी, राधिका से एक बार रिएक्शन ले लूं। यहाँ पे जो ये आखिर में बोला गया ना कि एकजुटता होगी तो भाजपा दिखाई नहीं दे रही। गीदड़ों की फौज इकट्ठी हो गई थी लोकसभा चुनाव में, अकेले भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स तक नहीं पहुंच पाए थे क्या? हमारे पर सवाल नहीं खड़ा कर सकती हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, बीच में बोलते रहिए, तब भी जनता आप लोगों को इसीलिए बाहर रखती है, याद रखिएगा। मैं कह रही हूँ फिर से, ये जितने भी गीदड़ों की फौज थी पूरी एक हो गई, पूरी की पूरी, लेड बाय राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी, जो किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। हरियाणा में जाके आप बोल रहे हैं कि मैं फैक्ट्री से जलेबी बनाऊंगा, और अब तो ये भी सामने आ गया, कुछ न्यूज चैनल वाले उस दुकान पे पहुंच गए कि यहाँ से जलेबी ली गई कि नहीं। तब ये पता चला कि गोहाना की किसी और दुकान से वो जलेबी ली गई। इतना फर्जीवाड़ा तो राहुल गांधी अपने वहीं पे कर दिए, एक डिब्बा दिखा के कि ये तो किसी और की जलेबी, ये निकली कहीं और की जलेबी, कभी जलेबा बन गया। लेकिन मैं फिर बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगी कि देखिए, ये बार बार जो कहा जाता है ना कि तंत्र यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, ईवीएम में गड़बड़ है, ये हमारा अपमान नहीं कर रहे, ये हम पे सवाल नहीं उठा रहे,
ये जनता के ऊपर बार बार सवाल उठाया जाता है, जनता के मत के ऊपर सवाल उठाया जाता है, जनता की वोट के ऊपर सवाल उठाया जाता है। इसीलिए लगातार जनता इनको वापस यही जवाब देती है कि आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो, आप डेमोक्रेसी के प्रोसेस का मजाक उड़ा रहे हो, हम नहीं आपको वोट देना चाहते। क्यों देगी कोई जनता? आप मुझे बताइएगा। बहुत वो कहते हैं ना राधिका, जो जीता वही सिकंदर। आज आप सिकंदर तो हम ही है पिछले 11 साल से। ठीक है, यहाँ पर एकजुटता की वही एकजुटता की कमी, तालमेल की कमी, यही भारी पड़ी है ना प्रियंका जी आप पर। देखिए, ये गठबंधन की बात कर रही थी, तो ये 40 से ज्यादा गठबंधन तो खुद ही कर लेते हैं 24 के चुनाव में। उसके बाद भी यहाँ कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी। मतलब कौन सा अकेला और कौन सब पे भारी? सवाल तो हजार उठते हैं इनके ऊपर, पर खैर कोई बात नहीं, जीत गए तो जीत गए। अब ईवीएम के भाई अब आपके तो सहयोगी कह रहे हैं ना कि अकेले बीजेपी से लड़ना नहीं है अब आपके बस में। अरे देखिए भाई, अकेले लड़ कौन रहा है? हम तो पूरी तरीके से 24 के चुनाव में, उससे पहले भी यूपीए 1 की गवर्नमेंट हो, यूपीए 2 की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस पार्टी जानती है कि किस तरह से गठबंधन में सरकारें चलाई जाती है। कांग्रेस पार्टी किसी तानाशाही में विश्वास नहीं रखती कि एक अकेला सब पे भारी पे विश्वास नहीं रखती। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चलती है, पूरी तरीके से संविधान स्थापित करके चलती है। और हमें भी पता है कि किस तरह से हमें उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना है और किस तरह से महाराष्ट्र में करना है और किस तरह से झारखंड में करना है। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयार है। और नसीहतें आपको दी जा रही हैं किशोर तिवारी। देखो, मैं मनीष सिंह की इस बात से सहमत हूँ और राजू ने भी वो ऐड किया। अगर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे भी हरियाणा के अंदर इंडिया अलायंस के साथ दिखते और कांग्रेस के साथ दिखते, तो मुझे लगता है कि यूनिटी ऑफ इंडेक्स एक होने के बाद। चलिए, तो महाराष्ट्र में तो एकजुटता की एक तस्वीर दी जा रही है ना। शिंदे गुट से हमारे साथ लगातार गुलाबचंद दुबे जी हैं, गुलाबचंद जी, लेकिन एकजुटता महाराष्ट्र में तो दिख रही है ना एमवीए में। कोई संदेह नहीं, वो एमवीए का क्या बताएंगे? वो मैं उस संदेह को दूर करते हुए मैं भाई मनीष, जो हमारे सपा के प्रवक्ता हैं, इनके जवाब देना चाहूंगा कि भाई मनीष सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के पटल पे जो भी चुनाव हुआ षड्यंत्र साजिश के तहत, जो आप लोगों ने वहां पे संविधान और प्लस हिंदुत्व का गलत हवाला देते हुए जनता जनादेश को आपने जो छल किया है, उसके लिए एक ही आपने सहज शुरू किया था। मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि आसमां और बादलों में न जाने क्या साजिश हुई, आपका घर मिट्टी का था। आप बोले मनीष जी, लास्ट 10 सेकंड्स। देखिए पूजा जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आगामी जो 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के और जनपदों के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ तकरीबन 10 बार बैठक कर चुके हैं और 43 जिलों में आगामी 2027 के चुनाव को लेकर के 43 जनपदों के प्रमुख पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हमारे यहाँ बैठक हो चुकी है। हम भारतीय जनता पार्टी के ठगहाई को, राजनीति को जानते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नए प्रवक्ता लोग हैं, वो कई दलों के सामाजिक और राजनीतिक विचारों को लेकर के जो भ्रमण करते रहते हैं, उनकी विचारों पर हमें वक्तव्य देने की जरूरत नहीं है। हम लोग समाजवादी विचारधारा, नीतियों और सिद्धांतों के समर्पित लोग हैं और समाजवादी जीवन जीने वाले लोग हैं। इसलिए पूजा जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि देश अब उस रास्ते पर जा चुका है जो परिवर्तन का ध्वज लेकर के भारतीय जनता पार्टी का सुखड़ा साफ करेगा। और महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक और झारखंड से लेकर के आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में 2027 में जो होगा उसमें देखिएगा। बोले राधिका जी, लास्ट पार्टी आज आपके चैनल पे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सुखड़ा साफ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, आप सबको याद होगा, कि कांग्रेस पार्टी जब चलिए ठीक है राधिका जी, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, ब्रेक का वक्त हो गया है। माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।